सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5 आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसके एक बार जाकर जो है क्या करो, चैनल में जाकर उसके स्टार्टिंग के दो वीडियोस को देखो, उसके बाद आप ये तीसरे वीडियो को देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सबसे पहला टॉपिक है पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब ये पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, किसने स्टार्ट किया था, इसके बारे में देखते हैं। देखो, चार्ल्स एल्टन एन इन्वायरमेंटलिस्ट wrote in his book Animal Ecology in the year 1927 for the first time about the ecological pyramid। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में सबसे पहले जो है चार्ल्स एंटल ने 1927 में जो है अपना एक बुक पब्लिश किया था और उस बुक का नाम था एनिमल इकोलॉजी। उस एनिमल इकोलॉजी में जो है उन्होंने सबसे पहले बार इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात किया था, ठीक है। He discussed about the ecological pyramid of number, stating that in any area, organisms that are present at the end of a food chain are those that produce least number of offspring in the year। इन्होंने अपने बुक में ये बताया था कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी फूड चेन हो या कोई भी फूड वेब हो, फूड वेब का जो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर में वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं जो साल में सबसे कम बेबी क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। मतलब देखो, एक साल में जो कई कई स्पेसीज ऐसे होते हैं जो कि एक साल में 2 बार 3 बार बच्चे पैदा करते हैं। जैसे डॉग्स हो गए, डॉग्स जो होते हैं साल भर में 2 से 3 बार बच्चे पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी स्पेसीज होते हैं जो कि एक साल से ज्यादा टाइम में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह हो गए। तो इन्होंने उस समय ये कहा था कि किसी भी फूड फूड चेन के जो टॉप में, देखो फूड चेन मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, नीचे प्रोड्यूसर था, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो जो टॉप में जो ऑर्गेनिज्म जो बचेगा वो कौन होगा, जो साल में सबसे कम बच्चे पैदा करते हो वो सब बचेंगे। सच एन एरिया इज यूजुअली अ हैबिटेट फॉर द फैमिली ऑफ द सच ऑर्गेनिज्म। और जो साल में सबसे कम बच्चे पैदा करते हैं वो जहां पर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट जो होता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या रहता है, डेवलप्ड जो है रहता है, ठीक है। Thus, the feeding relationship such an area can be represented in the form of pyramid। और इसी फूड वेब को, जो सबसे टॉप में बचेगा, कौन ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, कौन कम दिन तक जिंदा रहेगा, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग पिरामिड्स का जो है यूज जो है करते हैं। देखो, पिरामिड मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें उससे देखकर आपको समझ में आएगा। The broad base of pyramid would be occupied by the organism whose population would be maximum and the top would be that of those with minimum population। पिरामिड जो होता है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। ये देखो, ये है, ये जो है, ये क्या है, इजिप्ट का बना हुआ पिरामिड है ना। इजिप्ट एक कंट्री है, तो इसी तरीके का पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है होता है। देखो, ये देखो, ये एक पिरामिड है, ये क्या है, एक पिरामिड है। तो पिरामिड का सबसे जो बेस जो होता है ना, बेस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और बेस अगर सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे नीचे में क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे। फिर देखो, कोई भी पिरामिड जो होता है, अगर आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे तो चौड़ाई कम होते जाएगी। तो नीचे वाला जो रहेगा सबसे ज्यादा चौड़ा रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेसीज रहेंगी, यहाँ भी सबसे ज्यादा स्पेसीज रहेंगी। फिर इसके ऊपर जब जाओगे तो इससे कम स्पेसीज मिलेंगी, फिर ऊपर जाओगे फिर इससे कम स्पेसीज जो है आपको मिलेंगी, और टॉप में सिर्फ कुछ ही स्पेसीज जो है क्या होंगी, बचेंगी। तो पिरामिड का बेस सबसे चौड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर चौड़ा दिखाया जाता है। बेसिकली चौड़ा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि सबसे बेस में बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट जो है रहते हैं। और टॉप जो होता है सबसे पतला होता है। देखो, ये जो टॉप है सबसे पतला है, क्यों, क्योंकि टॉप में बहुत कम ऑर्गेनिज्म ही जिंदा रहते हैं। Such a pyramid would represent the availability of the food and the number of organism at each trophic level। और हर लेवल में जो पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड के हर लेवल में वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और फूड चेन के बारे में जो है वहां पर बताया जाता है। We do not find the diagram of the ecological pyramid along the description given by the Elton in his book। एल्टन ने अपने बुक में जिस तरीके की इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की थी, उस तरीके का डायग्राम हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, पिरामिड को समझने के लिए हम लोग एक्सटेंसिवली, उसके बाद एल्टन के बाद जो है कुछ अदर जो है साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया,
मतलब पिरामिड बनाने की कोशिश की और उन्होंने पिरामिड बनाकर बताया कि एनिमल का पिरामिड इस तरीके से बनेगा करके। In most pyramid drawn so for quantified values have not been represented proportionality। अब हर पिरामिड में ऐसा नहीं कि हम लोग सारे एनिमल्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन ऑफ द राइस फार्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड एज अंडर। देखो अब यहाँ पर देखो, जब हमने फार्म वाला इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा था ना, फार्म में खेत में क्या क्या स्पेसीज होती हैं वो सब चीजें, उसके पिरामिड को अगर हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो देखो सबसे नीचे में कौन होगा, सबसे नीचे में रहेंगे राइस के प्लांट, जो कि क्या है 10 लाख है, 10 लाख राइस के प्लांट्स होंगे। फिर इसको खाने वाले कौन है, रैबिट। तो रैबिट की संख्या कितनी हो सकती है, 1000 हो सकती है। फिर रैबिट को खाने वाले स्नेक, स्नेक की संख्या हो सकती है 50। फिर स्नेक को खाने वाले कौन होंगे, हॉक्स जो होंगे, जिसकी संख्या 5 होगी करके। तो ये जो 5 है, 50 है, 1000 है, 10 लाख है, हर पिरामिड में ये नंबर को बता पाना परफेक्टली पॉसिबल नहीं होता है। यही चीज वो बोलना चाहता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो आपसे कुछ और भी चीजें ये पूछ रहा है। ड्रॉ अ पिरामिड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल एज ऑब्टेन्ड बाय यू इन एक्टिविटी 1। आपको याद है एक एक्टिविटी करने के लिए दिया था 1 मीटर का एरिया, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का ब्रेड, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 5 दिनों तक आपको क्या करना था, ऑर्गेनिज्म को देखना था। तो उसी के बेसिस पर आप भी अपना एक जो है पिरामिड बना के बताओ कि सबसे नीचे में कौन था, उसके ऊपर में उसको खाने वाला कौन था, उसके ऊपर में खाने वाला कौन था करके इस तरीके से आपको बताने बोल रहा है। If we consider all organism of a food web presented at the different trophic levels at a particular time, pyramid would be like this। अगर हम लोग सबके सबके सबको अगर हम लोग एक साथ लेते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, अगर सबको अगर हम लोग एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर हमको किस तरीके का पिरामिड जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइस फार्म के सारे पिरामिड को यहाँ पर इसने समझाया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना होगा, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख स्पेसीज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सबसे नीचे जो है होंगे, जिसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है बोलेंगे। फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखो 2 लाख सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे। फिर अगले ट्रॉफिक लेवल पर 90,000 स्पेसीज आएंगी और सबसे टॉप में 10 जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो पिरामिड के फॉर्म में, अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते, नंबर के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हो, तो पहले बड़ा चौड़ा इस तरीके से बनाओगे, फिर उससे कम चौड़ा, फिर उससे कम चौड़ा, फिर उससे कम चौड़ा जो है आप इस तरीके से भी बनाकर जो है उनको बता सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, when the rice crop is harvested what do you think will happen to the ecosystem on the farm। ये जो ऊपर में जो हमने पिरामिड जो पढ़ा, ये क्या है, पूरा का पूरा फार्म लैंड का है। अब ऐसा तो नहीं कि फार्म जो है पूरा सालों साल चलते रहता है, हार्वेस्टिंग भी तो उसकी होती है। तो ये बोल रहा है कि जब फार्म लैंड की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। तो देखो इसका आंसर ये है कि हो सकता है इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फार्म हार्वेस्टिंग होने के बाद मर जाएं, या हो सकता है कि कुछ स्पेसीज या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है किसी किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाए, या दूसरे फूड वेब में जाकर क्या करे, वहां पर चले जाएं। तो ऐसे जो है हो सकता है। डू यू थिंक देयर वुड बी द सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज सोन इन फिगर स्टिल ऑन द फॉर्म, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू देम। ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, बहुत यूजफुल होते हैं ना। अगर फॉर्म की हार्वेस्टिंग अगर हो गई तो क्या उतने ही नंबर पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे जितना पहले थे? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जब पहले फॉर्म था तो वहां पर पानी था, तो पानी में जो वाटर जो था, वाटर में रहने वाले स्पेसीज थे। अब जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो पानी जब सूख जाती तभी तो हार्वेस्टिंग करते हैं ना। तो इसका मतलब है वहां पर सूखे जमीन पर जो है पानी में रहने वाली स्पेसीज नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखो, द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम आर इन्फ्लुएंस्ड एंड द चेंज्ड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन एंड द नेचुरल फिनोमिना। किसी भी फूड चेन, कोई भी फूड चेन हो, देखो फूड चेन में क्या होता है, ह्यूमन का इंटरवेंशन जो है हमेशा होता ही रहता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेवरल ऑर्गेनिज्म डाई आर मूव आउट टू द अदर एरियाज वेयर देयर आर रिसोर्सेज टू सस्टेन देयर सर्वाइवल। देखो वही चीज उसका आंसर दे रहा है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ये, कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या तो मर जाते हैं या किसी दूसरे ऐसे एरिया पर चले जाते हैं जहां पर उनको सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसे जगह पर चले जाते हैं। इट इज thus often important to maintain the certain condition in an ecosystem for the conservation of the both biotic and the abiotic type of resources।
तो अगर आप किसी इकोलॉजिकल सिस्टम को अगर मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहां पर कुछ कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बायोटिक कंपोनेंट के भी और अबायोटिक कंपोनेंट के भी। कब? जब आप किसी इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखना चाहते हो तो। यू मस्ट हैव हर्ड दीज डेज दैट इज द रिकमेंडेड टू ग्रो एंड मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप इन द फील्ड एट अ टाइम। आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसे आजकल जो फार्मर्स हैं उनको ये बोला जा रहा है कि आप एक ही टाइप का एग्रीकल्चर बार बार ना करो, अपने एग्रीकल्चर करने के टाइप को क्या करो, चेंज करो, पल्सेस लगाओ, एक ही सीजन में 2 से 3 फसलें लो करके जो है बोला जाता है। ऐसा क्यों? देखो, pulses are usually grow with the cereals crop in the many part of the country। हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, जो cereals crop होते हैं उनके साथ pulses दाल वाली चीजें जो है लगाई जाती हैं। It is also recommended to grow trees in the farm areas at a particular intervals and also practice fish culture in the water that accumulates in the field। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि आप अपने खेत के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, अपने खेत में पानी भरा हुआ है तो वहां पर फिशरीज करो, पानी मतलब जैसे धान के खेत को पूरे के पूरे लगभग लगभग 120 दिन में धान हो जाता है लगभग लगभग ना, तो उसमें मैक्सिमम टाइम उसको पानी चाहिए ही रहता है। तो अगर आपके पास 100 दिन तक पानी भरा हुआ खेत में है तो उस पानी को आप वेस्ट मत करो, उसमें मछली लगा दो। इससे क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे फायदे होंगे, जैसे वहां पर मछली जो रहेंगी उनके कारण से बायोडाइवर्सिटी हमारी मेंटेन रहेंगी, सॉइल का न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल रहेगा, जो क्रॉप्स होंगे उन पर जो है कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिफिक सजेशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि उससे किसान को भी फायदा हो और इन्वायरमेंट पे भी उस पर क्या हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उस पर हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ट्रॉपिक लेवल दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझना कि यहाँ पर पहला ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फिर उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है दिखाया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ फॉरेस्ट that of a tree shows as the even if there are less organism at the first trophic level there are several at the next। यहाँ पर देखो एक पिरामिड आपको ऐसा बताया गया है जिसमें फर्स्ट लेवल पर क्या है, देखो बहुत कम है, 200 ऑर्गेनिज्म ही है और इसको खाने वाले कितने हैं, देखो 1,50,000, इसको खाने वाले 12,000, इसको खाने वाले 10-20। ठीक है। मतलब ऐसे भी फूड वेब या ऐसे भी पिरामिड पॉसिबल हैं जिनमें सबसे नीचे वाले लेवल पर मतलब फर्स्ट वाले ट्रॉपिक लेवल पर क्या होंगे, बहुत कम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे और उन्हीं पर बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट जो है हो सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा जरूरी नहीं कि पिरामिड में हमेशा नीचे वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ राइस फ्रॉम एंड दैट ऑफ द ट्री। ट्री वाले में देखो और राइस वाले में देखो। राइस वाले में जो सबसे नीचे वाला जो ट्रॉपिक लेवल था उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, जबकि ट्री वाले में देखो ये जो मैंने अभी समझाया नहीं, ट्री वाला है तो ट्री वाला क्या है, बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, मतलब इसके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में बहुत ही कम है। Figure 8c shows a certain pyramid of a number of an aquatic ecosystem when you will do fish the such relationship among the aquatic animal in the rice field। यहाँ पर देखो 8th का जो सी डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो 8 का जो सी है ये डायग्राम किसका है, ट्री का है। तो क्या इस तरीके का जो है आपको फार्मलैंड में दिखा था? आंसर है नहीं दिखा था, वहां पर तो ब्रॉड पे बहुत ज्यादा थे। Write the similarities and the difference in the pyramid of the number as shown in the text as a rice field। अब आपको वही से डिफरेंस पूछ रहा है, पॉइंट में क्या डिफरेंस था, कहां पर क्या डिफरेंस था करके। What does a broad base of a pyramid represent। अगर किसी पिरामिड का अगर बेस जो है क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें स्पेसीज ज्यादा हैं और इसके कारण से सेकेंडरी पर भी ज्यादा होंगे, टर्सरी पर भी ज्यादा होंगे और क्वाटरनरी पर भी क्या होंगे, ज्यादा स्पेसीज जो है प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी पिरामिड में अगर उसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मतलब उस लेवल पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हाई जो है होगा। ड्रॉ फूड वेब अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ द अबव पिरामिड। आपको ये आपको करना है, कोई भी एक पिरामिड के एग्जांपल आपको बता दी है। हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल हैव बीन शोन इन ईच ऑफ द अबव एग्जांपल। मैक्सिमम 4 या 5 जो है पिरामिड जो है शो किया गया है। Calculate for each of the pyramid of the figure 8 separately the number of organism of the first trophic level on which the next is dependent। ये आपका काम है, आप इसको करते रहना। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द बायोमास। जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो बायोमास जो होते हैं, इनका जो है
क्या बोलते हैं, रोल क्या है उसको देखते हैं। किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो बायोमास जो होते हैं, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड्स बाय द फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सोलर एनर्जी एंड इट इज एक्यूमुलेशन। जो जो प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स का सबसे प्राइमरी काम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन या फूड का प्रोडक्शन होता है। कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। सन से आने वाले लाइट के यूज करके वो क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मिनरल्स के प्रेजेंट में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी को ये एक्यूमुलेट करते हैं। The sum total of the weight of the plants taken at a particular time represent the total primary productivity of that area. In most ecosystem, this is the biomass of the first trophic level or that the producers. मतलब अगर हम लोग क्या करें, किसी प्लांट्स का मतलब देखो यहाँ पर बोल रहा है द सम टोटल ऑफ द वेट ऑफ द प्लांट often by drying and the taking the dry weight taken at the particular time present the total primary productivity. मतलब अगर कोई प्लांट जिंदा है तो उसका जितना मास होगा और उसके सूखने के बाद जितना मास होगा, तो उसके मास में जितना भी डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस क्या बताएगा, उसका बायोमास को जो है बताएगा पहले ट्रॉपिक लेवल पर। बायोमास में बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर फॉर द अदर ट्रॉपिक लेवल बाय द एस्टिमेटिंग वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द दैट लेवल। और इसको मेजर कैसे करते हैं, प्राइमरी लेवल पर जो है मेजर करते हैं। A pyramid of number also indicate availability of food at each trophic level। वही चीज बोल रहा है कि जो पिरामिड जो होता है, पिरामिड ऑफ द नंबर्स इंडिकेट करता है कितने फूड ईच ट्रॉपिक लेवल्स के लिए अवेलेबल है करके। Thus the availability of food at each trophic level does not necessarily depend on the pyramid of the number but also on the pyramid of biomass। ये बोलना चाहता है कि जैसे यहाँ पर देखो, एक तो हमने फूड का पढ़ा था, एक फार्म लैंड का पढ़ा था। देखो फार्म लैंड का जो पिरामिड था उसका जो ये जो बेस था ये बहुत ज्यादा ब्रॉड था, और एक हमने पढ़ा ट्री का जिसका जो बेस था सबसे कम था। ये देखो, तो यहाँ पर ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि किसी पिरामिड का जो बेस अगर बहुत ज्यादा चौड़ा है तभी ऊपर वाले का जो ट्रॉपिक लेवल में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो बोल रहा है कि किसी पिरामिड के लंबा होने में नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ नंबर ही जरूरी नहीं है। जैसे मान लो जो फार्म लैंड था उसमें क्या था, हमारे पास 10 लाख पौधे थे, तो 10 लाख पौधे को खाने वाले 12,000 ये थे, 5,000 ये थे और 10 ये थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये जो प्राइमरी जो लेवल है इसमें पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो ऊपर में भी ज्यादा होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बोल रहा है कि किसी पिरामिड में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक और चीज पर डिपेंड करते हैं, वो है बायोमास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी जो प्लांट्स थे ये छोटे छोटे थे लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। लेकिन ट्री क्या होते हैं, प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। तो भले ही ट्री का नंबर बहुत कम होता है लेकिन इनका बायोमास जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स पर जो है ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्राइमरी वाले ट्रॉपिक लेवल पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा तभी जो है ऊपर में पॉपुलेशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में पॉपुलेशन कम है तब भी ऊपर पॉपुलेशन ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका बायोमास ज्यादा है। ये जो प्लांट है ये छोटे छोटे होते हैं तो इनका बायोमास बहुत ही कम होता है। जब जिंदा रहते हैं तो इनका मास जो है मान लो मैक्सिमम कितना होगा, 10 ग्राम होगा। मरने के बाद इनका वेट कितना होता है, 6 ग्राम। मतलब इनका बायोमास कितना होता है, 4 ग्राम ही होता है। लेकिन जो ट्री होते हैं जिंदा रहने से पहले इनका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मरने के बाद कम हो जाते हैं। मतलब इनका बायोमास ज्यादा होता है, खाने के लिए चीजें ज्यादा होती हैं। या आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर 1 लाख चींटियां हैं और यहाँ पर एक अकेला हाथी है, तो एक ही मतलब है। मतलब 1 लाख चींटियां हो चाहे एक हाथी उसके बराबर होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही ज्यादा होने से पिरामिड अच्छा होगा, बायोमास के ज्यादा होने से भी ट्रॉपिक लेवल स्ट्रांग जो है हो सकता है। ये यही चीज आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।